दोस्तों आज के दौर में अगर देखा जाए तो असद इकबाल का नाम बड़े ही चर्चे में चल रहा है और हर एक इंसान जानता है कि असद इकबाल बहुत ही बड़े शायर हैं। यहाँ तक कर के आप प्रोग्राम जो असद इकबाल के होते हैं वो इंडिया ही में नहीं बल्कि गैर ममालिक में भी असद इकबाल के प्रोग्राम हुआ करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ये कि असद इकबाल ने जो एक शेर पढ़ दिया, उस शेर में जो ये कह दिया कि जब हश्र में नाज़िमों को बुलाया जाएगा, निज़ामत जो करते हैं जब इनको बुलाया जाएगा और इनसे जब पूछा जाएगा कि तुमने ये बताओ कि गैर आलिम को आलिम क्यों कहा, गैर आलिम को तुमने आलिम क्यों कहा, फिर तो इनकी वहाँ के ऊपर धुलाई होगी। जैसे ही असद इकबाल ने ये कलाम पढ़ा, जैसे ही असद इकबाल ने ये बात कही, उसके बाद में असद इकबाल चर्चे में आने लगे। लोग असद इकबाल को बुरा भला कहने लगे। साथ ही साथ में लोगों ने ये भी कहा कि असद इकबाल ये कहाँ से आपके लिए जायज़ हो गया कि आप एक प्रोग्राम के लिए 50,000, 60,000, 70,000 रुपये लेते हैं या 20,000, 25,000 जो भी आप रुपये लेते हैं, ये कहाँ से जायज़ हो गया। अगर आप ये बात अगर देख रहे हैं कि आप असद इकबाल ही को ऐसी बात करें, मैं असद इकबाल की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत ही बड़े शायर है, वो मुझे जानते तक भी नहीं है। और खैर मैं तो उनको जानता हूँ, मैं तो क्या जाहिल सा जाहिल बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी जानता होगा कि हाँ असद इकबाल कौन, उनकी आवाज़ कैसी, उनकी आवाज़ में कशिश कैसी है। बात गौर करने की ये है कि असद इकबाल ने सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को कहा है जो नाज़िम ऐसा काम करते हैं कि जो बग़ैर आलिम को आलिम बोल देते हैं, यानी कि मुफ्ती बोल देते हैं, जो सही तरीके से आलिम भी नहीं उनको मुफ्ती बोल दिया, अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती, ना जाने कौन से वो अलक़ाबात ले करके अपनी ज़बान में आते हैं निज़ामत करते हुए। तो वही असद इकबाल कह रहे हैं कि उन नाज़िमों की वहाँ के ऊपर हश्र में ख़ास करके वो यही कह रहे हैं कि धुलाई होगी जो यहाँ रह करके दुनिया पर गैर आलिम को आलिम कहते हैं। और उसके बाद में अगर नजराने की बात आई है तो नजराने में अगर आप असद इकबाल को ही देख रहे हैं तो असद इकबाल ही कोई ऐसे शायर नहीं है कि जिन्होंने नजराना तय किया हो। बहरहाल नजराना तय करना जायज़ नहीं है, मैं तो इसके लायक भी नहीं, मैं तो नात शरीफ पढ़ ही नहीं पाता हूँ, मेरे वहाँ सभी लोग जानते हैं। बहरहाल मैं बात जो कह रहा हूँ वो बात ये है जो हक़ बात है कि असद इकबाल ही नहीं है कि जिन्होंने नजराना तय किया हो। आप बड़े बड़े खुतबा को देखिए, बड़े बड़े शायरों को आप देख लीजिए, जिन लोगों के पास में आप कॉल कीजिए, जिनके पास में आप फ़ोन कीजिए, सभी यही कहेंगे कि हाँ हमें इतना नजराना चाहिए। मैं नाम आपको नहीं बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही बड़े अल्लामा मौलाना इस समय के हैं, इस समय उनका काफ़ी चर्चा चल रहा है, बड़ी शोहरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता फरमा दी है और वो प्रोग्राम करते करते आज पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। उनकी हर एक जो है वीडियो देखी जाती है, उनकी हर एक तकरीर बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ सुनी जाती है। मेरे वहाँ प्रोग्राम करने के लिए जब वो आए हुए थे तो मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, मुझसे तो बात ही नहीं हुई थी। बात हुई थी असल बात में कमेटी वालों से, जब बात हुई और बात होने के बाद में फिर मुझसे बताया कि मैंने फ़लाँ साहब से बात कर ली है और मैंने कहा चलो खैर ठीक बात हुई। उन्होंने फिर बताया कि मैंने 20,000 रुपये पे बात की है। मैंने कहा कि आपने नजराने पे की बात क्यों की थी, आपको तारीख़ लेना था तारीख़ ले लेते, अगर किराए भाड़े की बात होती तो आप किराया डाल देते, उसके बाद में जो नजराना बनता वो नजराना उसके हिसाब से दिया जाता। उन्होंने कहा नहीं मैंने बात कर ली। हमने कहा चलो खैर ठीक है। अब जब प्रोग्राम ख़त्म होता है, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में फिर उनको 18,500 रुपये दिए गए। 20,000 की बात थी, 18,500 रुपये दिए गए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरी तकरीर लोगों को पसंद नहीं आई, आप लोगों को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए आपने 18,500 रुपये दिए। अल्लाह अकबर, आप सोचिए 20,000 की बात थी, 18,500 रुपये दिए, कितने 1,500 रुपये कम कमेटी वालों ने दिए, जिसके बिना पर उन्होंने कहा कि आपने मुझसे ये वादा किया था कि मैं 20,000 दूंगा, आपने 18,500 दिया है, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। तो सोचिए कि एक खुतबा जो एक ख़तीब जो मिंबर रसूल पे खड़ा हो करके या बैठ करके ऐलान करता है कि नबी का इश्क पैदा कीजिए, उसका दिल तो इश्क से खाली है। एक ऐसे ही शायर हैं जिनसे मैंने ख़ुद बात की थी कि आप प्रोग्राम के लिए तारीख़ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं मेरे वहाँ। उन्होंने कहा ठीक, मैं प्रोग्राम के लिए तारीख़ में आपको दे दूँगा। फिर उन्होंने कहा नजराना कितना रहेगा, मैंने कहा नजराना हम तो तय ही नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं बताइए नजराना कितना होगा। मैंने कहा अच्छा आप ये बता दीजिए आप कितना लेंगे नजराना। तो उन्होंने कहा कि मैं
दूसरी जगहों के ऊपर आपके इलाके में प्रोग्राम करने के लिए जाता हूं तो उस वक्त मैं 15,000 रुपये 14,000 रुपये लेता हूं। अगर आपसे बात होगी तो कुछ कम बात हो जाएगी। मैंने कहा मैं नजराने वालों को बुलाता ही नहीं हूं। सीधी बात, जो नजराना पहले से तय कर लेते हैं मैं उनको बुलाता ही नहीं। यही आप भी कल कीजिए कि जो भी नजराने की बात करे, चाहे वो असद इकबाल हो, कोई भी शायर हो, मोहम्मद अली फैज़ी हो, नूर अली नूर हो या गुलाम नूर मुजस्सम हो, जितने शायर आप देख रहे हैं जो आज मशहूर ज़माना है, लोगों के सामने है, जिनकी आवाज़ को सुनने के लिए लोग तड़पा करते हैं, अगर कोई भी ये नजराने के लिए तय करे, सीधे आप मना कर दीजिए, नहीं मुझे तारीख लेनी ही नहीं है, मुझे प्रोग्राम में बुलाना ही नहीं है, जो भी आपसे तय करे। तो इसी तरीके से मुझसे भी बात हुई, मैंने कहा नहीं आपको बुलाना ही नहीं है, मैं उस शायर को बुलाऊँगा जो मुझसे नजराने की बात नहीं करेगा। हाँ, फिर बाद में उसको मैं अपनी तरफ से नजराना इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना दूंगा कि वो खुश हो जाएगा, गैरों की जगहों से ज़्यादा वो मेरे वहाँ नजराना पाएगा इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ये हम लोगों का नज़रिया रहता है। बात दरअसल ये है कि असद इकबाल ने जो ये बात कही कि गैर आलिम को क्यों कहा आलिम, अब गैर आलिम को जो आलिम कह रहा है वही असद इकबाल के ऊपर उंगलियां उठा रहा है, वही असद इकबाल को बुरा भला कह रहा है, वही असद इकबाल के खिलाफ जा रहा है। क्या असद इकबाल ने गलत कह दिया? अगर असद इकबाल भी इसमें इस कैटेगरी में आते हैं कि गैर आलिम को उन्होंने भी आलिम कहा या उन्होंने नजराना तय किया या कुछ भी उन्होंने किया, तो उनकी भी वहाँ के ऊपर धुलाई होगी। इसलिए उन्होंने सबको कहा, नाजिम को भी कहा, शायरों को भी कहा है, सबको उन्होंने कहा है कि जो है हश्र में उन सब की कुटाई होगी, उन सब की धुलाई की, उन सब के बारे में उनसे सवाल होगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, असद इकबाल ही क्यों आप जो है सहारा ना बनाइए, बल्कि और दीगर शोरा को भी देखिए, वो लोग कितना नजराना तय कर रहे हैं। आजकल का ज़माना ऐसा चल रहा है कि सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, छोटी छोटी सी बात होती है। अब मैंने भी अपने इलाके में एक बात बता दी है कि किसी भी ख़तीब से आप बात कीजिए, किसी भी शायर से आप बात कीजिए, कुछ भी आप करें या ना करें, बल्कि कॉल रिकॉर्डिंग ज़रूर कर लेना। जो भी नजराना तय करे आप मुझे ज़रूर देना, मैं उसको आज के बाद में सोशल मीडिया पे ज़रूर उस आइडियो को अपलोड करता रहूँगा। प्यारे मुसलमान भाइयों, जितने भी ये शोरा और खुतबा हैं जो नजराना तय करने वाले हैं, आप इनको क़तआन मत बुलाइए, बिल्कुल मत बुलाइए। आप बुलाइए बासरा आलिमों को बुलाइए। आज देखिए कि इस बला में कौन नहीं मुब्तला है। इसीलिए आज ज़मानों से ज़बान जो लोगों की है, जो बोलने की जो सलाहियत है, इसमें असर ख़त्म हो गया। क्यों? इसलिए कि झूठ ने आज इंसान के दिल व दिमाग के ऊपर अपना कब्ज़ा बसा लिया। झूठ के सहारे इंसान ज़िंदगी जी रहा है। पीर हो, मुत्तकी हो, कोई भी हो, पीर साहब भी हो। आजकल पीर साहब भी ऐसे देखे जा रहे हैं जिनको 10,000 से खाली दिए जाए वो भी नाराज़ होकर के जा रहे हैं, जिनको 15,000 दिए जाए वो खुश होकर के जा रहे हैं। अब कोई मुकर्रर तक़रीर करने के लिए आता है, उसको टाइम जो है ऐसे टाइम के ऊपर दे दिया जो 12 बज रहा है या कोई टाइम हो रहा है, तो वो नाराज़ हो जाता है। जो जहाँ पे 2 मुकर्रर वहाँ के ऊपर भी लफड़ा हो रहा है, नहीं मुझे पहला टाइम चाहिए, मुझे पहला टाइम चाहिए। और एक बात मैं ये भी बताना मैं आपको भूल गया कि एक शायर साहब हैं, बहुत ही मशहूर ज़माना शायर साहब वो भी हुए हैं। उनकी तारीख़ भी मैंने एक मरतबा ली हुई थी, और लेने के बाद में जब नजराने की बात आई हुई थी तो उन्होंने नजराना तय किया था कमेटी वालों से उसी तारीख़ में जिस तारीख़ में वो हज़रत आए थे, जिनको 18,500 रुपये दिए गए थे। और फिर कमेटी वालों ने कुछ कम कराए थे, जिसकी बिना पर उन्होंने कहा ठीक मैं आऊँगा। और जिस दिन प्रोग्राम था उसी दिन उन्होंने तारीख़ को कैंसिल कर दिया था। पहले तो फ़ोन उठाते रहे 2 बजे तक फ़ोन उठाते रहे, उसके बाद में उन्होंने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, कहा मैं नहीं आ सकता हूं। अब दूर से वो शायर साहब आने वाले थे, आप यूं समझ लीजिए वो शायर साहब जो है नैनीताल से आने वाले थे और यहाँ लखीमपुर ज़िला में आते इतनी दूर वो आने वाले थे। और फिर ज़ोहर के टाइम पर उन्होंने प्रोग्राम को कैंसिल किया। अब हम लोग परेशान थे, इतने बड़े शायर हैं, इलाके में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इलाके वाले यही सोचेंगे कि इन लोगों ने फर्जी नाम डला दिया है, इन लोगों ने बुलाया ही नहीं था। बड़ी ही सारी परेशानियों में हम लोग मुब्तला हो गए थे, करें तो क्या करें। फिर इत्तेफाकन एक शायर याद आया जिसको आज बड़ी शोहरत मिली हुई है, आज पूरी दुनिया उसको प्यार कर रही है, जिसको ग़ुलाम गौस गज़ाली के नाम से जानते हैं। ग़ुलाम गौस गज़ाली के पास में मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद कहा कि आपकी क्या तारीख़ खाली है, आप मेरे वहाँ प्रोग्राम आइए।
उन्होंने कहा ठीक मेरी तारीख खाली, बरेली शरीफ से उनको आना था, फ़ौरन उन्होंने जो है सवारी का इंतज़ाम किया और बहुत तशरीफ़ लेकर के आए। अच्छा कलाम पड़ा, बहुत ही प्रोग्राम अच्छा कामयाब हुआ, लोगों ने बहुत ही अच्छा पसंद किया, नजराने की कोई बात भी नहीं हुई थी। और आज भी ग़ुलाम गौस गज़ाली से बात जब कभी भी प्रोग्राम के ताल्लुक़ से होती है तो नजराने की बात होती ही नहीं है। ऐसे शायर हैं। क्या ग़ुलाम गौस गज़ाली की आवाज़ ख़राब है? कितनी बेहतरीन आवाज़ थी। ग़ुलाम गौस गज़ाली के तरीके से बहुत ऐसे शायर पड़े हुए हैं जिनकी आवाज़ से बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं, लेकिन उनको इतनी शोहरत नहीं मिली तो लोग उनको बुला नहीं रहे हैं। ग़ुलाम गौस गज़ाली साहब को जब मैंने बुलाया था तो उस वक्त इतनी शोहरत नहीं थी, आज भी उनकी शोहरत बहुत हो गई है, लेकिन आज भी जब बात होती है तो बात अच्छी तरीके से बात होती है। प्रोग्राम के ताल्लुक़ से जब बात होती है, तारीख़ खाली होती है तो डायरेक्ट बताते हैं हाँ तारीख़ खाली, आप इंतज़ाम के लीजिए, मैं इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आऊँगा। नजराने की बात बिल्कुल क़तान करते ही नहीं, मुझसे नहीं करते, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझसे अभी तक किया ही नहीं है।